जय जोहार, जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे 18 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर न्यूज। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो है जो 89th शतरंज ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वो कौन बने हैं? रोहित कृष्णा जी। रोहित कृष्णा जो चेन्नई से बिलोंग करते हैं, 19 साल के हैं। उन्होंने जो 89th ग्रैंड स्लैम जीत चुका है, बन चुके हैं। अगला इम्पोर्टेंट, आपको पता होगा जो टाइफून पोर्डुल ये ताइवान के एरिया में आया है। तो टाइफून क्या होता है? जैसे हम लोग के क्षेत्र में जो चक्रवात होता है, वैसे जो प्रशांत महासागर या फिर अमेरिकन कॉन्टिनेंट में देखेंगे तो उसको हम लोग टाइफून बोलते हैं। तो एक टाइफून जो आया है उसका नाम क्या है? पोर्डुल। वो पूर्वी ताइवान में आया है और उसके कारण बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत तेज़ हवा चल रही है और बहुत सारे व्यवस्था को तहस-नहस किया है। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है एसबीआई से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने भी 25,000 से अधिक जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, आईएमपीएस इमीडिएट जो मनी पेमेंट जो ट्रांसफ़र होता है, उस पर ये शुल्क लेना शुरू कर दिए हैं। तो ये जैसे हम लोग देखे थे कि आईसीआईसी बैंक ने स्टार्ट किया था, अब एसबीआई बैंक ने भी जो आईएमपीएस जो सर्विस होता है, जो कि इसी का ही यूज़ करके जब हम लोग एपीआई और टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो क्या बन जाता है? वो यूपीआई बन जाता है। ठीक, तो ये जो सर्विस है उसका जो 25,000 से ऊपर ट्रांजैक्शन करोगे तो ये शुल्क लेना शुरू कर दिया है। तो धीरे धीरे क्या है, यूपीआई का में भी कुछ एसेट क्रिएट करने की कोशिश किया जा रहा है। अगला है जो इस्पात मंत्री हैं, नाम जानते होंगे, एचडी कुमारस्वामी। उन्होंने भारत स्टील का लोगो, पुस्तिका और वेबसाइट लॉन्च किया है। और स्टील सेक्टर में जो हम लोग बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लेने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि अभी जो ट्रेड जो यूएस और इंडिया का जो टैरिफ चल रहा है उसमें स्टील के ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाने की बात किया गया है। लेकिन हम लोग भी स्टील सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, साथ ही साथ हम लोग क्या है, एक्सपोर्ट करने के लिए हम स्टील का लेक्सिकॉन भी हम लोग ने बनाया था। जो लेक्सिकॉन का मतलब क्या होता है कि एक टर्म शब्दावली होता है, ठीक है ना, स्टील से रिलेटेड, वो बनाया था। और अभी भारत स्टील का लोगो के साथ साथ पुस्तक भी लॉन्च किया है। अगला है जो हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो पहले थे, डी वाई चंद्रचूड़, उनका पहला पुस्तक आ रहा है और उसका नाम क्या है? वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। तो इनका बुक का नाम क्या है? वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। अगला है फिर से सरकार ने जो बीएसएनएल दूरसंचार नेटवर्क को विस्तार के लिए लगभग 47,000 करोड़ की पूंजीगत योजना को मंजूरी दी गई है। कैपिटल एक्सपेंशन किया जा रहा है किसमें? बीएसएनएल में। और बीएसएनएल क्या है कि गवर्नमेंट की कंपनी है और हमको पता है कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिक भी हो गया है अभी जिस हिसाब से। और अच्छी बात है कि सरकार लेट से ही सही लेकिन 4G और 5G व्यवस्था के लिए फिर से रिवाइव करने की कोशिश किया जा रहा है बीएसएनएल को, क्योंकि मोनोपोली डुओपोली बन गया था अगर बोला जाए तो टेलीकॉम सेक्टर में। एयरटेल और जियो मिलके अब डुओपोली स्थापित करना शुरू कर दिए थे। अच्छा है कि अगर सरकारी कंपनी एक रहेगा तो एटलीस्ट क्या है कि एक स्टैंडर्ड रहेगा, वो जो मोनोपोलिक जो टैक्टिक्स है वो नहीं अपना पाएंगे। अगला जो एक कंसर्निंग न्यूज़ है, अगर हम लोग देखें तो भारत का जो व्यापार घाटा है वो बढ़ा गया है, ठीक है ना, 8 महीनों में उच्चतम स्तर पे है। मतलब जो हिसाब से देखा जा रहा है वर्ल्ड में एक तो अनसर्टेनिटी है, दूसरा क्या है कि ट्रेड वॉर चल रहा है, और उसके बाद हम लोग का देखा जा रहा है कि जो हम लोग का जो एक्सपोर्ट जितना करना चाहिए वो हम लोग कर नहीं पा रहे हैं और इंपोर्ट तो बढ़ा ही रहे हैं। तो ये हमारे देश के लिए कंसर्निंग का विषय है, क्योंकि इसको डायरेक्ट हम लोग कहाँ पे इकोनॉमी में हम लोग जब पढ़ोगे तो करेंट अकाउंट डेफिसिट में रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट करेंट अकाउंट डेफिसिट में रिफ्लेक्ट होता है। तो हम लोग जितना हो सके अगर आत्मनिर्भर बनना है तो आत्मनिर्भर का पैमाना ये बनाना चाहिए कि हम लोग का एटलीस्ट क्या है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, इंपोर्ट कम करें। नेक्स्ट है पिक्सल। पिक्सल एक स्टार्टअप कंपनी है और जैसे कि आपको पता है
कि भारत सरकार ने 2-3 साल पहले जो स्पेस सेक्टर है इसको ओपन अप कर दिया था प्राइवेट सेक्टर के लिए। जैसे कि रिसेंटली अभी हम लोग को पता है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था इसको भी अभी रिसेंटली मोदी जी ने अपने 15 अगस्त के लाल किले के भाषण में कहा कि न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसको भी प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर रहे हैं। तो वैसे स्पेस एनर्जी को 2-3 साल पहले ओपन अप किया गया था और अभी जो पिक्सल जो इंडिया कंपनी है देश का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह समूह बनने के लिए चुना गया है। जो लो अर्थ आप बोलेंगे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन बनाने के लिए जो इन स्पेस है इसरो का एक कमर्शियल बॉडी है, उन्होंने पिक्सल को चुना है। अगला हम लोग देखेंगे तो स्पेस में ही देखते हैं। तो रिसेंटली हम लोग ने 30 जुलाई के आसपास लॉन्च किया था निशार, एक इसरो और नासा का दोनों संस्था मिल के ये प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे, सफल भी रहा और ये दुनिया का सबसे बड़ा एंटीना रिफ्लेक्टर बना है और साथ ही में ये कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा रेडार भी है। ठीक, तो ये इस तरह का भारत और अमेरिका का एक साझा पहला फर्स्ट अभियान था, क्योंकि पहले अमेरिका को लगता था भारत के इसरो के साथ नहीं करते थे पहले समझौता, बट अब कर रहे हैं क्योंकि इंडिया बढ़ते जा रहा है, बिगर होते जा रहा है इसका। अब आज के लिए जो क्वेश्चन है वो है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इमर्जिंग एज अ क्रिटिकल डोमेन नॉट ओनली फॉर पीसफुल पर्पस सच एज टूरिज्म एंड साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन बट आल्सो एज अ स्ट्रेटेजिक फ्रंटियर इन मॉडर्न वॉरफेयर। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी न केवल पर्यटन और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण हो रही है, बल्कि यह आधुनिक युद्ध का रणनीतिक क्षेत्र भी बनती जा रही है। तो आपको इसको लिखना है और हमारे युवा चैलेंज टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे जो ऐप है उसमें भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।